हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंसर सर्वाइवर सिलचा। तो मेरा बैकग्राउंड देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने फिर से घर चेंज किया है और इसी वजह से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे। तो इसमें आधी बात सच है, हाँ 50% सच है, लेकिन 50% थोड़ा और सच है जो मैं आपको डीप में बताना चाहूँगी। लेकिन सबसे पहले जो मेरे ऑलरेडी यहाँ पर सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि मैं एक कैंसर सर्वाइवर हूँ और एक इलियोस्टोमी होल्डर हूँ। लेकिन जो मेरे नए चैनल पे नए लोग आ रहे हैं उनको ये बताना ज़रूरी है कि पास्ट में मैं कोलोरेक्टल कैंसर पेशेंट थी जिससे मैं बाहर आ चुकी हूँ और अब मेरे पास एक इलियोस्टोमी है, यानी कि जो ऑस्टमी है वो है। तो मुझे अपने पेट पे एक बैग लगाना पड़ता है, हर हर रोज़ उसको 24 आवर्स मुझे लेकर चलना पड़ता है, जिसके अंदर मेरा स्टूल कलेक्ट होता है। नेचुरली मेरा जो स्टूल है वो नहीं होता है, मुझे बैग में ही कलेक्ट करना पड़ता है और फिर उसे एम्प्टी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें तो है। अब आते हैं घर पे। तो हाँ, मैंने घर चेंज किया है, लेकिन इस बार मैं रेंटेड अपार्टमेंट से मैं खुद के घर में शिफ्ट हुई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो जॉब है वो चेंज हो चुकी है और उसी की वजह से हम लोग पहले वडोदरा में रहते थे, उसकी बजाय अब मैं अपने इन लॉज़ के साथ करजन में रहती हूँ। तो एक ये चीज़ हमारे लाइफ में अच्छी हो गई कि अब हर 11 महीने में घर चेंज करने की हमें टेंशन नहीं है और खुद का घर है। तो जैसे जो लोग रेंट पर रहते हैं उनको पता है कि रेंटेड अपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है और रेंट जो है वो टाइम पे जाना चाहिए, कहीं ये नहीं होना चाहिए कहीं वो ख़राब ना हो जाए। बहुत सारी चीज़ों का टेंशन रहता है, उसके ऊपर अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करना आपके लिए और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मेरे लाइफ में एक ये अच्छा स्टेप जो है वो अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ, सिर्फ घर चेंज की वजह से नहीं, लेकिन घर चेंज करने की वजह से मेरी जो तबीयत है उसमें भी कई बार उतार चढ़ाव आए हैं, जिसकी वजह से वीडियोस बनने में डिलेज हुए। उसके अलावा मेरे बच्चों की स्कूल जो है वो हमने बड़ौदा से यहाँ पर करजन में शिफ्ट किया, तो उनका 1 महीने का जो पढ़ाई वगैरह वहाँ पर हुआ था और यहाँ पर जो छूटा था, उन दोनों को कंबाइन करने में बहुत सारा टाइम चला गया। उसके अलावा जो घर है पूरा नया था, तो उसके अंदर पूरा सामान शिफ्टिंग करना, जो नई चीज़ें हैं वो लाना, सबको अपनी जगह पे रखना। अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैशअप भरी हुई है और लेकिन वो तो धीरे धीरे होती रहेगी। लेकिन बाकी सब सेटल हो चुका है, खाने पीने और सोने तक का। तो मैंने सोचा आज टाइम निकाल कर वीडियो बनाया ही जाए। साथ साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये भागा दौड़ी में मुझे एक दो बार इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन होने की वजह से मुझे बुखार भी आया था। लेकिन ये मेरे साथ ही होता है कि पता नहीं, जब से मेरी कैंसर ट्रीटमेंट और ऑस्टमी हुई है उसके बाद से अगर मैं पैरासीटामोल, अगर कोई भी टैबलेट है वो मैं ले रही हूँ, तो बुखार जब चढ़ता है तब टैबलेट लेने पर जब बुखार उतरता है उस वक्त जैसे बीपी लो होने पर जो बॉडी हमारी ठंडी हो जाती है या फिर जिसे हम कोल्ड कहते हैं वैसी हो जाती है, वो होने लगता है। और उसके साथ साथ पसीना भी मुझे बहुत सारा होता है, अगर पंखे के नीचे लेटे फिर भी बहुत सारा पसीना और शरीर जो है हमारा वो ठंडा पड़ जाना, ये सारी चीज़ें होती है। तो इसकी वजह से टैबलेट वगैरह भी मैं नहीं ले पा रही थी और स्टमक इन्फेक्शन था, ये था वो था, सब मिला के थोड़ी सी डॉक्टर के पास से दवाई लाने पर मुझे काफ़ी 1 वीक के बाद अभी थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। तो मैंने एक किसी और से भी बात की थी जो ऑस्टमी मतलब उनको कोलोस्टॉमी है और वो यूट्यूब पर भी वीडियोस बनाते हैं। तो उन्होंने एक अच्छा सा सजेशन दिया था कि अगर बुखार होने पर अगर आप जो गिलोय होती है, लेकिन वो पाउडर या फिर कोई दवाई के फॉर्म में या फिर लिक्विड के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, जो बाज़ार में बॉटल मिलती है वो नहीं होनी चाहिए। आप फ्रेश गिलोय कहीं से अरेंज करें, उसको पानी में उबालें और फिर आप उसको लें। वो लेने से उसको बुखार में काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर नई जगह है तो मुझे तो अभी गिलोय नहीं मिली है, तो फ़िलहाल तो मैंने डॉक्टर के पास जाकर उनका सजेशन लिया कि मुझे ये सारी चीज़ें होती है दवाई लेने पर। और फिर उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बताया कि मुझे थोड़ा सा थ्रॉट इन्फेक्शन है, जो कि मेरी आवाज़ से अभी पता चल रहा होगा, और थोड़ा सा स्टमक इन्फेक्शन है। तो इन दोनों की मुझे दवाई, थोड़ी सी एंटीबायोटिक और गैस रिलीज़ की मुझे दवाइयाँ लेने पर फिर मेरा थोड़ा सा खाना शुरू हुआ और फिर उसके बाद जो है वो मेरी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी।
तो बहुत सारी मुझे 1 वीक में परेशानी हुई अपनी हेल्थ को लेकर। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मुझे भी बहुत टाइम के बाद रियलाइज़ हुआ, क्योंकि 2 ढाई महीने से ये घर शिफ्टिंग, हस्बैंड की जॉब चेंज, बच्चों का स्कूल चेंज और नए घर में शिफ्ट होना और पूरा एडजस्ट करना में इतना मैं खो गई थी कि कहीं न कहीं मैंने अपनी हेल्थ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ किया था। ये अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है, जो कि मुझे 1 वीक में पूरा रियलाइज़ हो गया कि मेरी कहाँ-कहाँ गलतियाँ हो रही थी। तो सबसे मेन रीज़न तो ये है बताने का, वीडियो बनाने का, कि कोई भी सिचुएशन हो, आपको ये हमेशा ही याद रखना है कि आप कैंसर सर्वाइवर है। ये नहीं कहती कि आप कैंसर पेशेंट है, कैंसर सर्वाइवर है, क्योंकि ये पास्ट में हुआ था। लेकिन हमें याद रखना है कि वहाँ पर जो सारी ट्रीटमेंट ली हुई है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस हमें कभी भी हमें याद करनी पड़ेगी। जैसे मैंने पूरे 1 वीक में याद कर ली, पूरा जो मैंने बेड पकड़ा था 3 दिन के लिए, वो मुझे पता है। पूरा दिन सोना, पूरी रात सोना, फिर भी चैन ना पड़ना, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उसकी वजह से एक तो ये बात याद रखनी है, और साथ-साथ में अगर आप ऑस्टमी होल्डर हो, तो ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। खाने-पीने में मैंने बहुत ही पहले मैंने खाया था, लेकिन पूरे 1 महीने से मैंने बहुत स्ट्रिक्ट, मैंने बाहर का बिल्कुल बंद कर दिया था। घर में भी मैं घर का बना हुआ नाश्ता और खाना दोनों मैं घर का ही खा रही थी। लेकिन एक दिन मैं जब बाहर गई थोड़ा-सा शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो उस दिन मुझे वहाँ पर 4-5 घंटे हो गए। मैं घर से खाना लिमिटेड खाकर गई थी, और घर के पास ही यहाँ पर करजन में घर पे बहुत ही नज़दीक में हमारा मार्केट है, तो वहाँ पर हमें 4-5 घंटे हो गए। तो जो जो मेरा गैप है खाने का, वो 5 घंटे हो गया, और फिर एकदम से मेरा पेट जो है वो खाली हो गया और बैग पूरा भर गया। तो उसकी वजह से फिर मैंने जैसे खाना खाया, पानी पिया, तो मुझे पेट में दर्द होने लगा, और उसके बाद से मुझे इन्फेक्शन हो गया। तो ये भी एक बहुत सी ध्यान रखने की चीज़ है कि पहले मैं जब बाहर जाया करती थी, तो अपने साथ थोड़ा-सा कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर चलती थी, या फिर ड्राई फ्रूट वगैरह लेकर चलती थी। लेकिन ये सब काम की चीज़ों में मैं पूरा अपना भूल चुकी थी, जो भी रूटीन है या फिर जो भी मैं करती थी वो सब। तो वही सारी चीज़ें अब मैंने फिर से शुरू कर दी है, अपना ध्यान रखना और वो सब। तो सबसे पहले तो अभी मैं सुबह में उठकर गिलोय और व्हीट ग्रास का जूस लेती हूँ, हल्दी और गर्म पानी के साथ। वो मैंने फिर से शुरू किया है। भिगोए हुए बादाम मैं खाती हूँ, वो भी मैंने फिर से शुरू कर दिया है। नाश्ता कभी स्किप नहीं करना, वो तो मैं कभी भी, इतने टाइम में मैंने नाश्ता तो फिर भी मैंने कभी भी स्किप नहीं किया है, 1-2 या फिर 2 दिन छोड़कर, तो उसकी तो इतनी परेशानी नहीं हुई। फिर टाइम टू टाइम या फिर 2-3 घंटे में खाना, ये सारी चीज़ें जो रूटीन मैंने छोड़ दिया था, वो मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया। लेकिन मुझे 1 वीक बहुत सारा उसके मुझे ये हुआ, सहन करना हुआ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और एक दिन तो ऐसा भी आया था मुझे बेड से उठा भी नहीं जाता था। और मुझे याद है मैं उस दिन सुबह 11 बजे से सोई थी, 11:30 बजे से, और मैं शाम को 4:30 बजे तक सोई थी। मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता था, कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चों का भी स्कूल जो है वो 12 से 5 है। तो ये एक चीज़ हो गई कि मुझे अभी, पहले मुझे दोपहर में रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि जैसे आपको पता है कि ये सारी ट्रीटमेंट और ऑस्टमी की वजह से आपको ज़्यादा नहीं, लेकिन दोपहर में थोड़ा 15-20 मिनट के लिए भी लेटना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बॉडी को रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी मुझे थोड़ा-सा दोपहर में, क्योंकि अभी घर भी धीरे-धीरे सेटल हो गया है, तो अभी ये सारी चीज़ों के लिए भी मुझे टाइम मिलना शुरू हो गया है। तो ये सारी मेजर चीज़ें बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया था। आगे अभी रेगुलर वीडियोज़ अभी धीरे-धीरे आते रहेंगे। तब तक ये वीडियो इसीलिए थे कि क्यों मैंने वीडियोज़ नहीं बनाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि कहीं मेरी हेल्थ के साथ तो कुछ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मेरे वीडियोज़ बंद हो गए। क्योंकि जैसे आपको पता है कि यूट्यूब पर वीडियोज़ डालते हुए कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके कैंसर सर्वाइवर होते हुए बाद में उनकी तबीयत बगड़ी और फिर वो नहीं रहे, इनकी वजह से उनकी वीडियोज़ नहीं आ रहे। तो मुझे पता नहीं, लोगों ने मुझे सोशल मीडिया में, मुझे फेसबुक पर भी ढूंढ कर मैसेज किए हुए कि मैम आर यू ओके, या फिर दीदी आप कैसे हो, या फिर क्यों आपके वीडियोज़ नहीं आ रहे। तो मैंने सोचा आज तो एक वीडियो बताना पड़ेगा कि मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, बस ये सारी चीज़ों की वजह से वीडियोज़ नहीं बन रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।